नमस्कार, मैं हूं IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। कहाँ है नल जल? बुरहानपुर जिले से एक बार फिर पानी की गंभीर समस्या की तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत मालवीर के जामठी गांव स्थित आदिवासी फलिया के लोग आज भी पीने के पानी के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर है। करीब 150 फीट गहरी खाई और पहाड़ी रास्तों से गुजरकर ग्रामीण पानी लाते हैं। 50 परिवार के लगभग 200 लोग गंदा और मैला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना का लाभ अब तक उनके क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन आदिवासी परिवारों को स्वच्छ पेयजल कब मिलेगा? क्या कुछ कहना है स्थानीय के जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ गरीबी पर मंजा मंजा चढ़ी जानो हमके पानी हम ये गंध पानी पी रहा हम हर साल पी रहा हम बहुत साल की पी रहा 2 किलोमीटर है हमके कई की शैतानी कर अभी हम पानी होनो तौर पे तो कई हम पे शैतानी कर रही हूँ कई की जगह हम गंध पानी पी रहा हम हमारा पानी की बहुत परेशानी है रही पानी की हमके पानी होना 2 किलोमीटर आओ दे फिर आड़ कूदने को टेकड़ा में 1.5 किलोमीटर उतरता तो पानी नहीं मिले हम जीवन गंदा पानी पीता कहाँ से भर दे परेशानी इतना परेशानी हमारी है रे अच्छा कहीं को पूरा गंदा पानी पी जाए हम पंचायत भी नहीं कोई सुनवाई कर रहा कितना साल हर साल हमारी जी परेशानी आज से 2 किलोमीटर हम ये नदी में आते 150 किलो फीट अंदर समझो पानी खोरे में जाते गए परेशानी रात भी आते समझो जानवर की भी दिक्कत रहती रात भी पानी लेना होते समझो इतने परेशानी पानी भी समझो ऐसे है कि समझो ढोर भी यूज पानी पी रहा और हम भी इंसान भी यूज पानी पी रहे हैं। सरपंच छाचे को नहीं जाते तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कौन से ग्राम पंचायत में आता है? अपना मालवीर पंचायत आता। हमारे बुरहानपुर जिले के महान सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जामठी जो गांव है वहां पे कम से कम 150 फीट नीचे से आदिवासी लोग पानी ला रहे हैं। मैंने भी कल वीडियो देखा और सरकार का उसके ऊपर किसी तरह से भी कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। और हमारा सरकार से निवेदन है और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि है, हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री लेवल के नेता है, मगर वो सिर्फ वोट लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे, मगर किसान या मजदूर जब इनको वोट दे देता उसके बाद में उसकी तरफ झाँक के देखती नहीं। मैं जानकारी ले लेता हूँ पंचायत से कि ये जो फालिया है तो पलास पानी और रामनाथ, तो इसमें जो लोग निवास कर रहे हैं वो कहीं फॉरेस्ट की भूमि में तो नहीं आ रहा है जी। तो अगर फॉरेस्ट की भूमि में रहेगा तब तो वहाँ कोई शासकीय इस तरह का काम कराना संभव नहीं है कि वहाँ कहीं कूप वगैरह का निर्माण करा दिया जाए या कहीं कुछ और इस टाइप। हाँ, इतना जरूर रहेगा कि मैं पंचायत से बोल के वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर आदमी रह रहे हैं तो टैंकर की व्यवस्था आपको भी उसमें संज्ञान में है। पहले भी मैटर उठा था, वो जो फलिया है उसमें पूरे अतिक्रमण में है लोग, उसमें एक भी पट्टे नहीं है और फिर भी हम उनको पानी की व्यवस्था करते रहते हैं। मूल बात यह कि वो अतिक्रमण में है, फिर भी अभी है तो व्यवस्था करेंगे फौरी तौर पर। पानी की व्यवस्था भी की गई समय समय पे। तो बता दें कि ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से परेशान है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुनील जुड़ गए। सुनील, बुरहानपुर के कई गांवों में पानी की समस्या है, क्या अधिक जानकारी? किन किन गांवों में फिलहाल पानी की समस्या देखने को मिल रही है और क्या कहना है ग्रामीणों का? जी, वही मैं बता दूं कि बुरहानपुर जिले के अंदर कई जगह ऐसी है जहां पर पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं, बुन पानी निकाल रहे हैं और पानी पीने को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। यही मामला अभी आया है ग्राम जामठी का, जो ग्राम पंचायत मालवी में आता है। प्लस पानी और रामलाल आदिवासी फालिया है, यहाँ पे लगभग 200 लोग रहते हैं और काफी बड़ा परिवार होने के बाद में 150 फीट गहरे खराड़े घूम के अंदर 150 फीट गहरे पानी में से जो पानी जानवर पीते हैं वही पानी में यही लोग पानी ले जाते हैं। वहाँ झील बना के वहां से पानी निकाल को पीने को मजबूर है। लेकिन यहीं पर ये मामला अभी सामने आया जब मीडिया ने इसको सामने लाया, जब जाके अधिकारियों की नींद खुली है और इस प्रकार से ये मामला सामने आया। इसके 15 दिन पहले भी दुलकोट क्षेत्र के अंदर एक जगह पानी आदिवासी जो है ऐसी नीचे से उठा के पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा था और वो भी ऐसे लेने को मजबूर है। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पानी को लेके बहुत परेशानी चल रही। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखें तो सुनील, जिस प्रकार से गंदा पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण, तो ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर। इसको लेकर कौन जिम्मेदार होगा? वही बता दें कि ये पल पल बीमार पड़ने के लिए होने को मजबूर है, क्योंकि पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा, इसलिए बीमारी भी आ सकती है। लेकिन वहां जाने आने के लिए रास्ता नहीं है,
वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। लेकिन पानी तो ऐसा, जब मतदान होता है तो मतदान के लिए जब उनको वोट डालने बुलाया जाता है तो उन्हें इतनी सुविधा तो दी जाए, भले ही फालिया में रहे, कि पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और ये एक जगह का मामला नहीं है, इसमें इसके पहले और एक दो जगह पानी की दिक्कत आ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को, बिल्कुल अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें नल जल योजना के अंतर्गत कलेक्टर साहब को अवार्ड भी मिल चुका है और अवार्ड इसी बेस पे मिला था कि नल जल घर योजना के अंतर्गत इनको अवार्ड दिया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत हम तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कागजों पर कार्य है वो तो नजर आता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी ग्रामीण परेशान है। एक बड़ी समस्या ये भी है सुनील की, लगभग 150 फीट गहरी खाई से पानी लाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी का समय है, ऐसे में किसी प्रकार का हादसा भी किसी ग्रामीण के साथ हो सकता है। कोई ग्रामीण जो है वो खाई में गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, क्योंकि पथरीला इलाका है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनको चिंता करने की आवश्यकता है और पीने के पानी को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है तो पानी होना ही चाहिए। साथ ही बता दें कि इनके साथ कई बार घटना भी होती, गिरते भी है, पड़ते भी है, लक्ष्य, लेकिन मजबूरी है, जीवन जीने के लिए पानी है तो कल है, इसलिए पानी की जरूरत तो उनको रहती है। लेकिन क्या करें, 2 किलोमीटर दूर से पैदल चलते हैं और करोड़ों 50 फीट गहरे गड्ढे में उतर के पानी लाना है, जो आपको वीडियो में साफ नजर आ रहा होगा कि पानी किस प्रकार से, कितनी परेशानी से पानी को इकट्ठा करके घर इतने दूर ले जाके पानी पीते हैं। और बिल्कुल सुनील, जिस प्रकार से ग्रामीण जो है वो 2 किलोमीटर दूर लगभग जाते हैं, गहरी खाई में उतर के पानी का बंदोबस्त करते हैं। हो सकता है कि पानी साफ दिखे, पानी स्वच्छ दिखे, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि खुले पानी में अक्सर बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि उस पानी को कई बार जंगली जानवर भी पी रहे होते हैं। वो पानी खुले में होता है, वो पानी फिल्टर होकर नहीं आता है। ऐसे में पानी के अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं और इन बैक्टीरिया के माध्यम से जो ग्रामीण हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर प्रशासनिक अधिकारियों की बनती है कि वो पानी जो है वो स्वच्छ पानी ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए, फिलहाल अभी भीषण गर्मी है तो लोग जो है वो जा पा रहे हैं, लेकिन जब बारिश होगी, रास्ता खराब होगा, उस समय किस प्रकार से जो ग्रामीण है वो पीने के पानी का बंदोबस्त कर पाएंगे, ये बड़ी समस्या है। समस्या बड़ी है। और सर बता दो कि ये पानी पीने को मजबूरी नहीं, बल्कि इनके साथ में मतलब जीवन से खिलवाड़ भी होते जा रहा है। क्योंकि ग्राम मालवीर में जब इन्होंने मतदान किया होगा, उसके बाद में इनके यहाँ लोग आए होंगे और कई लोग आके उन्होंने आश्वासन दिया होगा, लेकिन आज बेचारे पानी को पीने के लिए मजबूर है। जो गंदा पानी पी रहे, बता दें कि उस जगह से पानी लेते हैं जहाँ से जानवर, जो जंगली जानवर है, वहाँ वो पानी पीने आते हैं और वहीं पर जो लोग हैं जानवर भी पीते हैं और वही पानी से ये पानी नहाते धोते भी है और वही झील बनाकर वहाँ से कटोरे से पानी निकाल के अपने को जीवन को चलाने के लिए वो पानी पिया जा रहा है, जो कि गंदा भी समझा जाए और जिसके बैक्टीरिया भी काफी रहते हैं। बिल्कुल, जो गांव के जिम्मेदार सुनील, सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, जनपद पंचायत सीईओ की बात करें, उनका क्या कहना है? आपने जब उनसे बात की होगी कि समस्या बनी है, आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उनका क्या कहना था कि आखिर क्यों वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं? क्या गांव में कोई और अन्य जगह पर कोई बोर नहीं है या कुआं नहीं है या फंड की कमी है? क्या समस्या क्या आ रही है आखिर? ये आदिवासी फालिया है, जहाँ पे जो जंगल में फालिया जो रहता है वहाँ रहते हैं, उन लोगों का ये मामला है। साथ ही बता दो, ग्राम पंचायत जो सचिव और सरपंच, इनकी घोर लापरवाही है, क्योंकि उनके लिस्ट में जब उनका नाम है और उस फालिया में वो लोग रहते हैं तो पानी पहुंचाना इनका काम था। और वही जनपद सीईओ की बात करें तो उनसे हमने जब बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी हम दिखवाते देखते हैं, लेकिन इतने दिनों से जो पानी की समस्या लगातार बनी रहती है। वही इस मामले में हमने कलेक्टर साहब से बात करी तो कलेक्टर साहब का साफ कहना था कि वो आदिवासी क्षेत्र है वन विभाग का, तो वहाँ पर हम उनको वो सुविधा नहीं दे पाएंगे, पानी की सुविधा नहीं दे पाएंगे। तो अब आदिवासी अतिक्रमणकारी है, अतिक्रमण में रहते हैं तो उनको अतिक्रमणकारी यदि है तो उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन यदि वहाँ रह रहे, काफी समय से रह रहे, कई सालों से रह रहे, तो उनको पानी देना तो एक धर्म का काम है और उनकी जवाबदारी भी बनती है। बिल्कुल सुनील, अगर आदिवासी वहाँ रह रहे हैं और अगर अतिक्रमणकारी है तो या तो उनको हटाना चाहिए, और अगर आप उनसे वोट ले रहे हैं वोट के समय, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर वोट ले रहे हैं तो फिर उनको सुविधाएं देनी चाहिए। या तो फिर वो अतिक्रमणकारी कहलाएंगे या वहाँ के स्थानीय कहलाएंगे जो वोट दे रहे हैं। अगर सरकार यही डिसाइड नहीं कर पा रही है, वोट के नाम पर तो आप वोट ले लेते हैं और आपके लोग बन जाते हैं, लेकिन जब योजना की बात आती तो आप अतिक्रमण बता के, अतिक्रमणकारी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।
तो ये जो दोहरी मानसिकता है ये नहीं चल पाएगी। सही बात है, क्योंकि जो आदिवासी जो ये वीडियो जो भी देख रहा है वो व्यक्ति बेचारा सर्वसार हो जा रहा है कि देखिए आज भारत में आजादी को इतने साल होने के बाद में भी वो पानी को लिए पानी पीने को लेकर तरस रहा है। तो ये बहुत ही विडंबना वाली बात है। अधिकारियों ने पल्ला झाड़ने की बजाय वहाँ सुविधा देना चाहिए, चाहे वहाँ बोरिंग कर दे या पानी की व्यवस्था कर दे, कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। सुनील, जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, क्या उन लोगों के घर तक स्वच्छ पीने का पानी मिल पा रहा है? क्या उन लोगों को कोई दिक्कत है या उनके यहाँ पानी आ रहा है? गांव में तो ग्राम पंचायत में तो पानी की है, मतलब पानी आ रहा है, लेकिन नल जल घर योजना हर जगह जो पहुंचना थी वो अभी तक के पहुंच नहीं पाई है। कई जगह ऐसे फालिया छूटे हैं जहाँ पर पानी देना जरूरी था, जो कि नहीं है। ये पूरे जिले की स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि धुलकोट क्षेत्र की भी जो मामला आया था अभी 15 दिन पहले, वहाँ पे भी पानी लोग उतर रहे थे और झील से पानी निकाल के पानी लेने को परेशान हो रहे थे, जहाँ पर कलेक्टर के आदेश के माध्यम से उनके यहाँ पे टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा था। अब स्थायी रूप से उनकी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। यहाँ स्थायी रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्था उनको पानी के लिए करना चाहिए। जी, तो गांव में किसी प्रकार का बोर वगैरह, खनन वगैरह क्यों नहीं करवा दिया जाता, जिससे ग्रामीण जो है वो आसपास से ही कहीं पानी भर पाए? इसकी व्यवस्था आखिर क्यों नहीं हो पा रही? जबकि पंचायत को तो जो पंचायत निधि है वो मिलती है सरकार की तरफ से, तो उस पंचायत निधि का किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है? जब कलेक्टर साहब का यही कहना है कि वो अतिक्रमण में रहते हैं और वो वन विभाग की जमीन है, वहाँ परमिशन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे वो इसलिए मजबूर है कि वो वहाँ पे जाके पानी की बोरिंग नहीं करा सकते, कुआं नहीं खोद सकते। ये इस प्रकार से उनके जवाब है। तो गांव में जहां पर जो जगह अतिक्रमण क्षेत्र में नहीं आती, आप उस जगह पर बोर कर दीजिए। आप पाइपलाइन तो वहां पहुंचा सकते हैं। पाइपलाइन क्या एरिया बहुत दूर है, इसलिए पाइपलाइन पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस जगह पहुंच रहे हैं वहाँ पे बोरिंग के माध्यम से पानी तो चलिए ले सुनील, सकते हैं। लेकिन मैं लौटूंगा आपसे और भी चर्चा करूंगा, ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या। हमारे साथ सरपंच भूर सिंह जी भी जुड़ गए, जो कि मारवीर से सरपंच है। भूर सिंह जी, स्वागत है आपका NE24 पर। जी भूर सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, जा रहे हैं जी। भूर सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर, जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा पूरा। और इसी पर एक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी सुनील भी जुड़े हुए हैं, साथ ही मालवीर के सरपंच भूर सिंह भी जुड़े हुए हैं। भूर सिंह जी, आपका स्वागत है NE24 पर। भूर सिंह जी, मेरा सवाल है कि आखिर क्यों जो 200 परिवार है वो भी आज स्वच्छ पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं? क्या कुछ कारण जिसके चलते आज भी उन्हें जो खाई से पानी लेके आना पड़ रहा है? क्या कुछ कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? हाँ सर, वहाँ पे कारण ये है, वो है वन विभाग का क्षेत्र है जी, और वहाँ पे निर्माण कुंभ के हमने 12 महीना हो गया, वो परमिशन के लिए हमने आवेदन लगाए हैं उनके पास जी। तो उन्होंने हमको परमिशन देने की मना कर दिया, देंगे हाउ करते करते 12 महीना हो गया। निर्माण कुंभ के लिए हमने परमिशन के लिए फाइल भी लगाई है और 2 बावड़ी लिए थी, तो फिर वो अनुमति नहीं मिलने की कारण से हम कुछ वहाँ पे पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो इनका वोटर ID कार्ड वगैरह बना हुआ है भूर सिंह जी? जो 200 परिवार जो रहते हैं और आप कह रहे हैं कि वन क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, तो क्या इनका वोटर ID कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ, शुभ साबित रहते वहीं, मैं भी वहीं का हूँ सरपंच जी। हाँ, वहीं का है, शुभ सबूत पूरा है। वो तो बहुत सालों से रह रहे सरपंच। हम अनुमति ट्यूबवेल भी है 2-3 जगह सक्सेस, और उतने 2-3-4 फैले में ट्यूबवेल नहीं है और पानी भी नहीं वहाँ। तो इन लोगों के नाम पर जमीन वगैरह है जो 200 परिवार रह रहे हैं वहां पर? हाँ, जमीन तो सर है, वो वन विभाग के क्षेत्र की जमीन की है। तो या तो फिर इनको कहीं अन्य जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर ये लोग रहें, जहां पानी की व्यवस्था की जाए। अगर उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अगर ये वन विभाग की जमीन पर ये लोग रह रहे हैं, तो वो तो सर बहुत तो सालों से रह रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई ये नहीं है, पर थोड़ा पानी का ये गर्मी के टाइम में पानी वहाँ अट जाता है। ऐसा तो पानी मिलता है वहाँ पर, वो गर्मी के टाइमों में पानी खत्म हो जाता है जी। तो काफी लंबा समय हो गया है, आप लोग वोट लेने तो जा रहे हैं लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं सर, हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं। हमने 12 महीना हो गया सर, हमने फाइल। तो रुकावट कहाँ है? आप लोगों ने, चलिए आप लोगों ने फाइल भेज दी है, जब फाइल जाती है इसके बाद आप लोग पूछते हैं कि उस फाइल का क्या हुआ है,
कारण क्या है जो आप लोग पानी नहीं दे पा रहे हैं? इसके पीछे आपने जानने की कोशिश की? हाँ सर, हमने जानने की कोशिश की है। वो बोले मिल जाएंगी करते करते उतने फिर और बारिश की टाइम आ गई, फिर में काम नहीं होते सर उधर एरिया में अपने। नहीं तो इस प्रकार से किस प्रकार काम हो गया? आप लोगों ने फाइल दे दी, हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा समय आप बता रहे हैं कि फाइल दी हो गया है, 1 साल का समय बीत गया है और पता नहीं कितने सालों से जो ग्रामीण हैं अगर वहाँ रह रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, तो इस प्रकार से तो काम नहीं हो सकता। तो ये टेमो में हम अगली गर्मी में दिए थे तो ये दूसरी गर्मी आ गई, और वो क्या है आदिवासी क्षेत्र में कुछ ऐसे शिकायत तो कोई होती ही नहीं है। तो आप दूसरी बार नहीं गए? आपने नहीं पूछा कि सर लंबा समय हो गया अभी तक आपने फाइल पर काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण बताइए? आप पूछा सर मैंने वहाँ पर पूछने किसके पास, आपने किसके पास फाइल दी थी? वो बोलते कि मिल जाएंगे, अभी रुक जाओ करते करते कुछ दिए नहीं, अभी तक भी नहीं। और मैंने नेताओं को भी बोला भाई उनके कान पे भी डाले, ऐसी बात है, ठीक है दिलाते बोले, वो भी ऐसे कैसे कुछ हुआ ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। तो ये बताइए आपके पंचायत को ही पंचायत प्रतिनिधि जो पंचायत निधि है वो मिलती है, आप क्यों नहीं वहाँ पर किसी प्रकार का बोर या कुआं वगैरह खुदवा देते पंचायत निधि से? वो तो पूरे गांव के काम आएगा। नहीं तो सर हमने वही कुआई के लिए ली है वो फाइल, और आप भी बोल रहे हो कि आप ही देते परमिशन करके, कभी उनने दे दे तो हम काल से शुरू कर देंगे खोदना। नहीं तो परमिशन जिस क्षेत्र में आप कुआं खोदने की बात कर रहे हैं, क्या वो वन विभाग की जमीन पर वो क्षेत्र आता है या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आता है वो कुआं खोदने की जो जमीन के लिए आपने परमिशन मांगी है? हाँ वो सर खुदने नहीं देते, कुछ अपन वस्तु वहाँ खुदने वाली चीज कभी लेके जाते तो उनको गिरफ्तार कर डालते वो। तो फाइल क्यों अटक रही है अगर वो वन विभाग की जमीन पर नहीं है जो कुआं आप लोग खोदने की बात कर रहे हैं? तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप तो पंचायत निधि से भी खोद सकते हैं वो कुआं। नहीं हम लोग पंचायत निधि से लिए है सर, उसको पंचायत निधि से लिए है उसको जी। तो मेन बात उसकी ये है कि परमिशन मिल जाए तो हम जल्द से जल्द उसको चालू करें, परमिशन की खास मेन बात है। तो आप लोग जाइए सब लोग फिर मिलकर, आप अकेले जा रहे हैं, पूरे सभी ग्रामीणों को लेकर जाइए वहां पर, जिस भी अधिकारी को आपने फाइल दी है कि चलिए साथ में सब लोग, किसी एक व्यक्ति की तो समस्या नहीं है, संपूर्ण ग्रामीणों की समस्या है, सभी को लेकर जाइए, बैठिए आप 2-3 दिन वहां, फिर देखिए कैसे काम नहीं होता है। ठीक है सर, और तो अभी तो बोल रहे दे देंगे परमिशन करके, और देखता मैं 2 दिन, कभी नहीं मिली तो फिर लाता मैं लोगों को फिर। चलिए ठीक है, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन जिम्मेदार हैं जो आपकी फाइलों को रोके हुए हैं। किसको दी थी आपने फाइल? कलेक्टर को दी थी, तहसीलदार को दी थी, किसको दी थी आपने? ये तो सर अपने ये रिंग ऑफिस में देना पड़ता, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस है उनको दिए थे सर। जी चलिए आप प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे आपकी तरफ से कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो, लेकिन आप अपनी तरफ से तो प्रयास करिए कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद भूर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी सुनील जुड़े हैं। सुनील, सरपंच जी का कहना है कि उन्होंने जो फाइल है वो 1 साल पहले दे दी है, लेकिन जब भी वो जाते हैं तो सिर्फ उनको आश्वासन मिलता है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? आखिर अधिकारी चीज़ों को लेकर लेट लतीफ़ी करते हुए क्यों नजर आते? क्या मजा आता है उनको फाइलें अपने पास रखने में? वही बोल रहे हैं कि आदिवासी त्रस्त है और अधिकारी मस्त है, इसमें यही बोला जाएगा, क्योंकि जब उनकी फाइल को 1 साल हो गया तो इसमें सरपंच साहब की भी गलती है कि ये बार बार वहाँ पे गए नहीं और उसके ऊपर फाइल देने के बाद में वो वापस पहुंचे ही नहीं। इससे साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि यदि ये जाते लगातार उसके पीछे पड़ते तो निश्चित कुछ ना कुछ, यदि वहाँ नहीं जाते तो कलेक्टर करने जाते और दूसरी जगह शिकायत करते तो जरूर पानी की व्यवस्था वहाँ हो जाती है। आज तक आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है देखने को नहीं मिलती अपने। बिल्कुल कह सकते हैं कि फाइलों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है, दूसरी बार तीसरी बार प्रयास नहीं किया है कलेक्टर के सरपंच के माध्यम से भी। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति के पास फाइल पहुंचाई अगर वो नहीं सुन रहा था तो उसके ऊपर लेवल के जो अधिकारी है वहां तक जाना था, वो नहीं सुन रहा था, तहसीलदार के पास जाते, कलेक्टर के पास जाते, प्रयास करते तो शायद कुछ नतीजा निकल पाता, लेकिन सरपंच ने भी ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश नहीं की, इसलिए समस्या जिसकी तस बनी है। बस 1 साल पहले फाइल देख के खाना पूर्ति कर दी कि हमने तो हमारी जिम्मेदारी निभा दी है, लेकिन उस फाइल का क्या हुआ, आखिर क्यों वो फाइल रखी हुई है, ये जानने का प्रयास नहीं किया गया। क्योंकि जनप्रतिनिधि करने भी यदि ये जाते अपनी फाइल लेके कि हमारे यहाँ पे आदिवासियों को पानी नहीं मिल रहा है, इस पालिया में पानी की व्यवस्था नहीं है, या कहीं भी जाते कलेक्टर के पास जाते, जन सुनवाई में जाते, अपनी बात और आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित वहाँ पे आज जो तस्वीरें आज देखने को मिल रही वो नई देखने को मिलती और आदिवासी को स्वच्छ पानी मिलता और ये नौबत नहीं आती। लेकिन आज नौबत ये है कि आप देख रहे हैं कि जो
गरीब लोग, आदिवासी लोग हैं जो पालिया में रहते हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तब देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागेगा और स्थायी रूप से कब व्यवस्था की जाएगी। ये कोई अभी की समस्या नहीं है, सालों साल समस्या है, कई सालों से समस्या बनी होगी। मामला अभी संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से, तो इस पर काम करना शुरू किया है, नहीं तो समस्या तो ये सालों से बनी है। सुनिए, आप हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ मनोज माना जुड़ गए हैं, बीजेपी जिलाध्यक्ष है। मनोज जी, स्वागत है आपका IND24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी मनोज जी, बुरहानपुर जिले में पानी की समस्या है। अगर देखा जाए तो जो मालवीर के जो जामठी गांव है और आदिवासी क्षेत्र है, लंबे समय से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग 150 फीट गहरी खाई में उतरकर पहाड़ी रास्तों से गुजरकर पानी लाने को मजबूर हैं। आपकी सरकार है, आपके ही अधिकारी हैं, आपके ही लोग हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लगातार पूरे सिचुएशन पे लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और प्रशासन भी पूरा ध्यान दे रहा है। पानी की कहीं दिक्कत ना आए, इसके हम लोग लगातार चिंता भी कर रहे हैं जी। और भीषण गर्मी के बावजूद हम सभी पूरे जिले में पानी की सप्लाई बराबर करवाने में कामयाब रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का चीजें ध्यान में आती है, तो जैसे ही संज्ञान में आता है प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि भी तुरंत उसको ध्यान में लेकर और मालवीर से जामठी पंचायत, जो हमारी मालवीर पंचायत है, उससे पानी के टैंकर लगातार वहाँ जा रहे हैं और उस परिस्थिति से वो हमने संभाल लिया है। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ मनोज जी, भोर सिंह सरपंच जी भी जुड़े थे। उनका कहना था कि उन्होंने 1 साल पहले फाइल दे दी थी, लेकिन अभी तक उस फाइल पर कुछ काम नहीं हुआ है और अधिकारी कहते हैं कि इस पर काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं अधिकारी भी जो है वो समस्याओं को टालते हुए नजर आते हैं। आप हमारे साथ जुड़ रही है मनोज जी। हमारे साथ रिंकू टॉक जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। रिंकू जी, आपका स्वागत है IND24 पर। रिंकू जी, आप सुन पा रहे हैं? जी रिंकू जी, हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि माने से बीजेपी जिला अध्यक्ष है। मनोज जी का कहना है कि सरकार जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है लोगों को पीने के पानी उपलब्ध कराने की, लेकिन जामठी गांव में अभी तक पीने का पानी नहीं मिल पाया लोगों को। लोग 150 फीट गहरी खाई में उतरकर पानी लाने को मजबूर हैं। जो सरपंच है, उन्होंने 1 साल पहले फाइल दी थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इक्का दुक्का गाँव रह गए हैं, उन पर भी जल्द कार्य किया जाएगा, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये समस्या सिर्फ अभी की नहीं है, सालों साल पुरानी समस्या है और अभी भी बनी हुई है। रिंकू जी, ये इक्का दुक्का गांव की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे बुरहानपुर जिले की समस्या है और पूरे बुरहानपुर जिला इस समय पानी को लेके हाहाकार कर रहा है। पानी की यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ इस समय है, त्राई त्राई पानी को लेकर चल रहा है। अभी कुछ समय पूर्व एक धुलकोट हमारे यहाँ ग्रामीण का आदिवासी अंचल है, वहाँ के बेल्ट में भी पानी की समस्या को लेकर बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि बच्चियां जो है कुएं में से पानी निकाल के लाने के लिए मजबूर होकर वो पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे यहाँ बुरहानपुर जिले के अंदर जल हर घर जल योजना जो चालू करी थी, वो योजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 1.5 अरब की ये योजना हमारे यहाँ पर लागू की गई थी, उसके बाद भी आज पानी के लिए हमारे यहाँ त्राही त्राही मची हुई है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के समय जो है इन सब चीजों को लेके पूरी तरीके से महापौर हो, जिला पंचायत सदस्य हो या विधायक सांसद, पूरी तरीके से पानी की समस्या को लेकर ये फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते। मनोज जी, जिस प्रकार से रिंकू जी का कहना है कि पूरे बुरहानपुर में इस प्रकार की समस्या है, और बुरहानपुर की अगर हम छोड़ ही दें, हमने मध्य प्रदेश में भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या देखी है, जहाँ नल जल योजना के नाम पर पाइपलाइन तो डली है, पानी की टंकी भी बना दी गई, लेकिन वहाँ पर पानी का स्रोत न होने के चलते लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुँच पाया। यानी कि जो पाइपलाइन है वो पानी की जगह सिर्फ हवा उगल रही है, और ये समस्या अभी भी कई जगहों पर देखने को मिलती है और सालों साल इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। दूसरी बात, अगर हम बात करें जामठी गांव की, तो जिस प्रकार से वो लोग झिरिया का पानी पीने को मजबूर है। आपने हाल ही में देखा होगा एक इंदौर की घटना सामने आई थी, जहां पर पीने का पानी, गंदा पीने के पानी से कई लोग जो है उनकी मौत हो गई थी। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है गाँव में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मजबूर हैं वो लोग झिरिया का पानी पीने के लिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे बुरहानपुर जिले में जिस जामठी की बात आप कर रहे हैं जी, पूरे बुरहानपुर जिले में हमने सभी ग्रामीण क्षेत्र में छोटे से छोटे गांव तक पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है।
जामटी एक छोटा सा फालिया है, मालवीर पंचायत है और जामटी जो एक फालिया है। छोटे छोटे 8-8, 10-10 घरों के, 5-5 घरों के, 2 घरों के छोटे छोटे। देखिए, अगर एक व्यक्ति भी एक गांव में रहता है और वो वोट डालता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस एक व्यक्ति तक पहुंचे और उसकी जो समस्या उसका समाधान करे, चाहे वो 200 परिवार रहे या एक व्यक्ति रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे अंतिम सवाल यही जानना चाहूंगा कि कब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा? कहना चाह रहे हैं कि जहां पर हम नल नहीं पहुंचा पाए वहां हम टैंकरों से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी मालवीर पंचायत के माध्यम से हमारी पंचायत ने, सरपंच ने और हमारे प्रशासन ने अब उस जामटी और ऐसे छोटे छोटे फालिया तक पानी के टैंकर पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं इस गर्मी में भी। तो मौसम का, गर्मी के मौसम में कांग्रेस के राज में तो शहर में, ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़िए, फालिया तो छोड़िए, शहरों की स्थिति विचित्र हुआ करती चलिए थी। ठीक है मनोज जी, हम यही आपसे आशा करेंगे कि आप ग्रामीणों की समस्या का समाधान करें और जो मजबूर हैं गहरी खाई में उतरकर झील का पानी लाने को, उनकी समस्याओं का प्रमुखता से समाधान करें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू जी जुड़े। रिंकू जी आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ सहयोगी जुड़े सुनील आपको भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि जो तमाम जिम्मेदार हैं वो एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो ग्रामीण है मजबूर हैं इस भीषण गर्मी में गहरी खाई में उतरकर पानी लाने को। हालांकि जिम्मेदारों से हमने प्रतिक्रिया ली है, उनसे जानने की कोशिश भी की कब तक तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है। तो IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IN24। नमस्कार।